नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। राहुल गांधी ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर जोरदार हमला बोलते हुए केजरीवाल को शराब घोटाले का सूत्रधार करार दिया है। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने यह तक कह दिया कि केजरीवाल नरेंद्र मोदी से कांपते हैं। जिसके बाद आपको बता दें कि इस पूरे आरोपों पर अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह ने पलटवार करते हुए ये सवाल राहुल गांधी से पूछा कि आपकी गिरफ्तारी अभी तक क्यों नहीं हुई उस केस में जो कि ओपन एंड शट केस है। आपको बता दें, दरअसल लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने दिल्ली के पड़पड़गंज की जनसभा के दौरान आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पर जम करके निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि केजरीवाल के मन में जो भी आता है वो कह जाते हैं। पहले आए तो छोटी सी गाड़ी ली, इलेक्ट्रिक पोल पर चढ़ गए थे, बोले दिल्ली को बदल देंगे, अलग तरीके की राजनीति करेंगे। जब गरीबों की जरूरत पड़ी तो दिखाई नहीं दिए। दिल्ली में हिंसा हुई तब भी वो गायब हो गए। कहा था कि साफ राजनीति करूंगा। सबसे बड़ा शराब घोटाला उन्हीं के राज में हुआ है। केजरीवाल जी आज शीश महल में रहते हैं, लेकिन जब वो राजनीति में आए थे तो एक छोटी गाड़ी से चला करते थे। आपको बता दें कि अब जिस तरीके से राहुल गांधी ने यह पलटवार अरविंद केजरीवाल पर किया है, जाहिर तौर पर आपको याद दिला दे कि अभी कुछ ही महीने पहले लोकसभा का चुनाव हुआ था और लोकसभा चुनाव के तहत इंडिया अलायंस का गठन हुआ था, जिसमें राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी और अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी एक साथ चुनाव लड़ रही थी, एक साथ जनसभा करते हुए मंच साझा करते थे। लेकिन आज जब दिल्ली का चुनाव हो रहा है तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आमने सामने है, एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले बोल रही है। अब इस बीच राहुल गांधी ने जिस तरीके से हमला बोला है, इस पर अरविंद केजरीवाल ने पलटवार करते हुए अपने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा। लोग पूछ रहे हैं कि राहुल जी राजमहल पर खामोश क्यों हैं। आज राहुल गांधी ने दिल्ली में पूरा बीजेपी वालों का भाषण दोहराया। जनता को बता दो कि बीजेपी और कांग्रेस में आखिर क्या समझौता हुआ है। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि राहुल गांधी ने कहा कि बाकी पार्टी वाले मोदी से डरते हैं या नहीं डरते हैं मैं नहीं जानता, लेकिन केजरीवाल जरूर कांप जाते हैं। इस पर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मोदी तो शराब घोटाले जैसे फर्जी केस बना करके भी लोगों को जेल में डाल देते हैं। आप और आपका परिवार नेशनल हेराल्ड जैसे ओपन एंड शट केस में अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुए? रॉबर्ट वाड्रा को बीजेपी से क्लीन चिट कैसे मिल गई? डर और बहादुरी पर ज्ञान ना ही दे तो ही अच्छा है। देश जानता है कि कौन कायर है और कौन बहादुर है। अब इस बीच आपको बता दें कि संजय सिंह ने भी राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पर बड़ा हमला बोलते हुए ये कहा कि आखिर अब तक नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। तो वहीं दूसरी ओर सौरभ भारद्वाज ने कहा कि मुझे बताने की जरूरत नहीं कि अमेठी की सीट छोड़कर कौन भागा था और दक्षिण भारत में किसने सेफ सीट ढूंढी थी। मैं राहुल गांधी जी से कहना चाहूंगा कि शीशों के घरों में रहने वाले दूसरों के घरों में पत्थर नहीं मारा करते। सुनिए सौरभ भारद्वाज का ये बयान। कि मैं कह दूंगा ना तो राहुल गांधी जी को बुरा लग जाएगा। अमेठी छोड़ के कौन भागा था और कहां दक्षिण भारत के अंदर केरला में एक सेफ सीट ढूंढी गई थी राहुल गांधी के लिए, ये बताने की मुझे जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ राहुल गांधी जी को ये कहना चाहता हूं, शीशे के घरों में रहने वाले दूसरों पे पत्थर नहीं मारा करते। दरअसल आपको बता दें कि पड़पड़गंज सीट से मनीष सिसोदिया जो हैं वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि जंगपुरा से चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि वो 2 बार यहां से विधायक रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपनी ये सीट छोड़ दी है, जिसको लेकर के राहुल गांधी ने ये हमला बोला। इसके बाद आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ का भी जवाब देखने को मिला। क्या कुछ उन्होंने राहुल गांधी के इस भाषण पर कहा, सुनिए प्रियंका कक्कड़ का ये बयान। है कि देश को पता है, जनता को पता है कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी ने एक फर्जी केस बनाकर हमारे सारे नेताओं को जेल के अंदर डाला। ये फर्जी शराब घोटाला जिसमें आज तक ना कोई तथ्य मिला ना कोई प्रमाण मिला, जिसमें कोर्ट ने छोड़ दिया, उसमें हम सबको जेल में डाल दिया, हमारे नेताओं को। और दूसरी तरफ कांग्रेस परिवार के ऊपर एक नेशनल हेराल्ड केस है जो एक ओपन एंड शट केस है, उसमें आज तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। भाजपा जो दमाजी करते थकती नहीं थी और बुकलेट निकाल दी थी, उन्होंने भी रॉबर्ट वाड्रा को क्लीन चिट दे दी। ऐसा क्यों है? जनता को पता है कि कौन कायर है और कौन बहादुर है।
इसके अलावा आपको बता दें कि बीजेपी के नेता राजकुमार आनंद ने भी अरविंद केजरीवाल के एक के बाद एक जो विक्टिम कार्ड खेले जा रहे हैं दिल्ली चुनाव के तहत, इस पर भी उन्होंने ताबड़तोड़ हमले बोले हैं। क्या कुछ राजकुमार आनंद ने कहा है, सुनिए उनका ये बयान। साहब, अगर अरविंद केजरीवाल की सरकार काम कर रही होती तो मैं मंत्री पद से इस्तीफा नहीं देता। इनके काम का कल्चर क्या है? इनके काम का कल्चर ये है कि मंत्रियों को समझाया जाता है कि आपने काम नहीं करना, आपने प्रदर्शन करने, आपने लोगों को ये परसेप्शन बनाना है कि ये लोग हमें काम नहीं करने दे रहे। विकास की बात से ज्यादा इनको प्रचार की जरूरत है। एक एग्जाम्पल के लिए एक वानगी पेश कर रहा हूं कि जब जल का संकट पिछली बार आया था गर्मियों में, जल मंत्री अपने घर के बाहर धरने पर बैठ गई। आतिशी जी बताएं कि उसका क्या सेंस था। जल मंत्री को दिन रात 24 घंटे काम करना चाहिए या धरने पे बैठ जाना चाहिए, तो थोड़ा बहुत हो रहा है वो भी बंद हो जाए। तो इन लोगों को यही है कि चुनावी बातें, ये फजूल की बातें, इन पर एक्शन लेना चाहिए एलजी साहब को। देखिए, ये जो मॉडर्न दुनिया है ना, आज जिस साल में हम रह रहे हैं, अरविंद जी को ये बिल्कुल शोभा नहीं देता कि वो कास्ट की बातें करें। हमें कॉस्ट की बातें करनी है। कास्ट पे बात करने का जमाना गया, कॉस्ट पे बात करनी है। कॉस्ट से अच्छे इकोनॉमिक से कोई शेड्यूल कास्ट भी दे सकता है, अच्छा बनिया भी दे सकता है, ब्राह्मण भी दे सकता है, क्षत्रिय भी दे सकता है, वाल्मीकि भी दे सकता है। बनिया क्या होता है? ठीक है। और जहां तक वो कहते हैं कि बिजली फ्री देता हूं, मैं बनिया का बेटा हूं और मैं इंजीनियर हूं, देखिए क्या सिस्टम है, मैं इनकी कमी बताता हूं। मैं तो क्लस्टर का आदमी हूं, संघर्ष का आदमी हूं। 200 यूनिट तक बिजली फ्री देते हैं अरविंद केजरीवाल। मैं सरचार्ज की बात नहीं कर रहा अभी। उसमें 199 यूनिट का अगर बिल आए किसी का, तो उसका बिल आता है 0। और जब 205 यूनिट का बिल आता है तो 205 यूनिट का बिल आता है। 5 का आना चाहिए ना, 200 फ्री है तो। मेरी एक मेड है, ये किसी अखबार में नहीं आया सर, किसी टीवी में नहीं आया जो मैं बता रहा हूं आपको। मेरी मेड है, सहायक है मेरी पत्नी की किचन की। उसने बताया, कोई जैसे करते हैं सब्जी वब्जी लेते हैं, कह रहे सर हमारे तो 1 हफ्ते फ्रिज बंद रहता है सड़ी गर्मी में। मैंने क्यों? कह रहे वो बिल 180 हो जाता है जब मीटर का यूनिट कंजप्शन, तो हम फ्रिज बंद कर देते हैं ताकि 200 से ऊपर ना हो जाए, 199 तक रुके। तो ये हाल तो इन्होंने गरीबों का कर रखा है। मुझे तो लगता है गरीबों के नाम पे जितनी ठगी की गई है अरविंद केजरीवाल की सरकार में, उतनी कहीं नहीं की गई। देखिए, ये इनका पुराना तरीका है, मोडस ऑपरेंडी है कि ये जब भी चुनाव हारने की तरफ जाते हैं, ये विक्टिम कार्ड खेलते हैं, ये दिखाते हैं कि हम तो करना चाहते हैं, सामने वालों ने हमें रोक दिया। ये इनका पुराना तरीका है। पानी में जहर मिलाना, यमुना की पानी में जहर मिला दिया। ये एक मुख्यमंत्री कह रहा है जो अपने आप को पढ़ा लिखा कहता है, अपने आप को बहुत समझदार कहते हैं। ये बिल्कुल ही जब वो डेस्परेशन में आ गए हैं, उन्हें पता है कि वो चुनाव हार रहे हैं। मुझे ये तो पता है कि अरविंद केजरीवाल की सरकार ने दिल्ली की जवानी में नशा घोलने का काम किया है, शराब घोलने का काम किया है, दवा की जगह दारू पिलाई है लोगों को। लेकिन पानी में जहर मिलाना, यमुना जैसी नदी में जहर मिलाना, ये कैसी बातें कर रहे हैं? ये तो चुनावी संहिता का उल्लंघन है। मैं गुजारिश करता हूं चुनाव आयोग से भी कि वो इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करें। आपको बता दें कि दिल्ली की पड़पड़गंज सीट से पिछली बार पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने चुनाव जीता था, लेकिन इस बार पार्टी ने उन्हें पड़पड़गंज सीट की जगह जंगपुरा से टिकट दिया है। सिसोदिया की जगह आम आदमी पार्टी ने जाने माने शिक्षक अवध ओझा को चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं इस सीट से कांग्रेस ने अनिल चौधरी को टिकट दिया है और इसी के साथ ही बीजेपी ने रविंद्र नेगी पर दाव खेला है। आपको याद दिला दें कि पड़पड़गंज सीट को लेकर के यही कहा जा रहा है, चूंकि मनीष सिसोदिया का नाम शराब घोटाले में सामने आया है, ऐसे में पड़पड़गंज की जनता आक्रोशित है और वहां से अगर मनीष सिसोदिया चुनाव लड़ते तो उनकी जमानत जब्त होनी तय थी, जिसकी वजह से पार्टी ने उन्हें जंगपुरा से चुनावी मैदान पर उतारना सही समझा। हालांकि ये देखना दिलचस्प है कि कैसे राहुल गांधी जो है वो अरविंद केजरीवाल पर हमला कर रहे हैं और अरविंद केजरीवाल जो है वो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पर हमला कर रहे हैं। लेकिन कुछ समय पहले यही दोनों पार्टियां एक साथ मिलकर के बीजेपी पर हमला बोलती थी, एक साथ मंच साझा करती थी और एक दूसरे की बड़ाई किया करती थी। जिस शराब घोटाले को लेकर के आज राहुल गांधी जिक्र कर रहे हैं, आपको बता दें उसी शराब घोटाला मामले में जब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई थी तो लोकसभा चुनाव का समय था और इस समय पे कांग्रेस और राहुल गांधी ये कहा करते थे कि मोदी सरकार तानाशाही दिखा रही है, आम आदमी पार्टी के नेताओं को गिरफ्तार कर रही है। लेकिन आज वही राहुल गांधी ये कहते हैं कि इसी शराब घोटाला जो है वो दिल्ली में हुआ है, जो कि अरविंद केजरीवाल के राज में हुआ है। फिलहाल इस पूरी खबर